Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Geoffrey Chaucer is regarded as the father of English poetry, and the greatest art in him is the art of characterization. ये आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन जो है ये उनका हॉलमार्क है, इनकी स्पेशलिटी है। और ये आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इतना इम्पॉर्टेंट, इतना वाइटल और इतना इन्फ्लुएंशियल है कि यही आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन आने वाले हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में बहुत सारे राइटर्स ने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली फॉलो किया और अपने अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने के लिए ऑलमोस्ट वही टेक्निक्स इस्तेमाल की जो जेफरी चासर ने 14th सेंचुरी में यूज़ की थी। ये आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इतना इफ़ेक्टिव कैसे है, क्यों है, इसमें ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, चलिए ये चल के देखते हैं। इस आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के बारे में एक तो मैं ये बता दूं पहले कि जेफरी चॉसर क्योंकि पहले रेगुलर पोइट थे, तो इससे पहले कोई रेगुलर राइटिंग आपको एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरा इसके रेगुलर जो कुछ फीचर्स हैं कि एक कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कौन कौन से एंगल्स ऐसे हैं जहाँ से कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जाना चाहिए, ये मौजूद नहीं था। So Geoffrey Chaucer, often referred to as the father of English literature, is renowned for his masterful art of characterization, particularly in his seminal work, The Canterbury Tales. Mostly we study the prologue to the Canterbury Tales, in which we study almost 30 के अराउंड हम कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं, जिसमें ज़्यादातर एक्लीजियास्टिकल कैरेक्टर्स हैं, रिलीजियस कैरेक्टर्स हैं। और ये कैरेक्टर्स भी अपनी जगह पे एक लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं, वो भी इन अ सेंस कि उस दौर में 14th सेंचुरी में जो बहुत सारे प्रोफेशनल जो प्रोफेशंस थे और प्रोफेशनल जो आउटलुक है वो इन कैरेक्टर्स में नज़र आती है। His ability to create vivid, multifaceted characters is one of the key reasons his work has endured for centuries. तो जो एक बड़े क्लियर मल्टीफेसेटेड कैरेक्टर्स की एक विविड जो क्लियर एक पिक्चर है जिस तरह से वो बनाते हैं, ये आने वाली सेंचुरीज तक फॉलो की गई हैं। सबसे पहला जो अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट इसमें पाया जाता है दैट इज़ रियलिज्म एंड इंडिविजुअलिटी। चासर्स कैरेक्टर्स आर हाईली इंडिविजुअलाइज्ड एंड रियलिस्टिक। दे आर रियलिस्टिक, दे आर ट्रू टू लाइफ, दे आर इंडिविजुअलाइज्ड, अपनी ज़ात में बिल्कुल अलग यकता। They are not mere archetypes or stereotypes, but complex individuals with distinct personalities, backgrounds and motivations. ये कुछ टिपिकल कुछ टाइप्स भी हैं, कुछ इंडिविजुअलाइज्ड इनके ट्रेड्स भी हैं, ये अपना अपना बैकग्राउंड, अपनी अपनी डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज़ भी ये होल्ड किए हुए हैं और अपना आपको ये जाहिर भी करते हैं, जबकि एट द सेम टाइम ये किसी एक टाइप को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वाइफ ऑफ बाथ इज़ अ बोल्ड एक्सपीरियंस वुमन who challenges traditional gender roles, while the partner is morally corrupt yet deeply self-aware. ये कुछ typical religious characters, इनकी typical qualities और कुछ उनकी individualized traits जो हैं वो इनमें नज़र आते हैं। यूज़ ऑफ द जनरल प्रोलॉग अगर हम बात करें कि जनरल प्रोलॉग कैसे इसमें यूज़ हुई, इन द जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स चासर प्रोवाइड्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच पिलग्रिम, ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू द सोशल स्टेटस, अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी। सो ये तीन चीज़ें सामने आई कि चासर के यहाँ हर पिलग्रिम की तीन चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते वक्त अपने जहन में रखी। उस कैरेक्टर का सोशल स्टेटस, उसकी फिजिकल अपीयरेंस और उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स। सो हिज इनिशियल इंट्रोडक्शन सेट्स द स्टेज फॉर द टेल्स दे विल टेल एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद वन अनदर। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमें पहले बता देती हैं राइट इन द बिगिनिंग कि ये तीन चीज़ें हम स्टडी करने जा रहे हैं, और आउट ऑफ ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स हमें कैरेक्टर्स के बारे में, इन पिलग्रिम्स के बारे में डिटेल मिलने वाली है। आयरनी एंड सटायर का इस्तेमाल किया। चासर ऑफन एम्प्लॉयज आयरनी एंड सटायर टू रिवील द ट्रू नेचर ऑफ हिज कैरेक्टर्स। ये हम सब जानते हैं कि आयरनी एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में हम जानते हैं कि इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। कोई कैरेक्टर बज़ाहिर कैसा है, वो बिहेव कैसे करता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, यानी उसके कैरेक्टर के अपीयरेंस, उसकी बातों की अपीयरेंस, उसके एक्शंस की अपीयरेंस एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल जो उसकी जो आउटलुक है, जो उसकी ओरिजिनल लाइफ है, उसके साथ उसका जो कंपैरिजन है दैट इज़ आयरनी। सटायर में ये होता है कि सटायर में कुछ सोशल जो कंडीशंस होती हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। सोशल
फॉलीज को हाईलाइट किया जाता है, वीकनेसेस को हाईलाइट किया जाता है और हाईलाइट करके फिर उनको रिफॉर्म किया जाता है. सो चासर ऑफन employs irony and satire to reveal the true nature of his characters. For instance, the prioress is described with exaggerated courtesy and delicacy, which subtly critiques her superficial piety. प्रायरस के कैरेक्टर में हम देखते हैं एग्जैजरेटेड कर्टसी दिखाई गई है, डेलिकेसी दिखाई गई, बहुत रिफाइंड कैरेक्टर दिखाया गया है, जबकि एट द सेम टाइम उसके अंदर एक सुपरफिशियल पाइटी भी नज़र आती है. तो ये आयरॉनिकल कैरेक्टर है. इसी तरह सिमिलरली द मंक्स लव ऑफ हंटिंग एंड फाइन क्लोथ्स कंट्रास्ट विद द ट्रेडिशनल मोनास्टिक आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एंड सिंप्लिसिटी. अब बज़ाहिर बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, फाइन क्लोथिंग, हंटिंग, जबकि ट्रेडिशनल जो मोनास्टिक आइडियल्स है वो पॉवर्टी और सिंप्लिसिटी के हैं. सो एक्चुअली हाउ अ कैरेक्टर लुक्स लाइक वर्सेस हाउ अ कैरेक्टर शुड बी, दिस इज व्हाट द आयरनी ऑफ चासर इज. स्पीच एंड डायलॉग में अगर आए तो कैसे कैरेक्टराइजेशन में ये हमें हेल्प करते हैं. चासर यूजेस द कैरेक्टर्स ओन वर्ड्स टू रिवील देयर पर्सनैलिटीज़. ये इनके टॉक को दिखाएंगे, इनकी कन्वर्सेशन को दिखाएंगे, इनकी गुफ्तगू को दिखाएंगे और फिर हमें दिखाएंगे कि कैसे उनके कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए हमें इनकी टॉक हेल्प करती है. द वे दे स्पीक, देयर वोकेबुलरी एंड देयर टोन ऑल प्रोवाइड क्लूज अबाउट देयर सोशल स्टेटस, एजुकेशन एंड कैरेक्टर. उनकी स्पीकिंग का अंदाज, उनकी वोकेबुलरी, चॉइस ऑफ वर्ड्स, उनकी टोन, एवरीथिंग ये हमें बता देते हैं उनके सोशल स्टेटस का, एजुकेशन, उनके कैरेक्टर का. फॉर एग्जांपल द मिलर्स कोर्स लैंग्वेज एंड बॉडी टेल रिफ्लेक्ट हिज रफ अर्थी नेचर. मिलर की जो कोर्स लैंग्वेज है, आप कह लें कि बड़ी रफ लैंग्वेज है, बड़ी लैंग्वेज है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये बहुत ज़्यादा अब्यूसिव भी हो सकती है. रफ है, अर्थली नेचर की है और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि अनसिविलाइज्ड है, अनएजुकेटेड उसका जो बैकग्राउंड है वो हमें नज़र आता है इसमें. सो स्पीच और डायलॉग जो है ये कैरेक्टर पोर्ट्रेयल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कंट्रास्ट एंड जक्सटापोजिशंस को हम कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट भी कह सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है. चासर ऑफन प्लेसेस कैरेक्टर्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स साइड बाय साइड टू हाईलाइट देयर डिफरेंसेस. कंट्रास्ट के लिए वो दो कैरेक्टर्स को साइड बाय साइड रखते हैं. द नाइट who embodies chivalric ideals is contrasted with the squire his son. अब स्टार्ट ही हम यहाँ से करते हैं प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल के, जिसमें हम नाइट का कैरेक्टर रखते हैं सामने. एजेड कैरेक्टर है, ब्रेव कैरेक्टर है, शिवलरिक कैरेक्टर है, शिवलरिक ट्रेड्स हैं उसके अंदर, शिवलरिक वो ऑर्डर को फॉलो करता है. वाइल ऑन द अदर हैंड उसका बेटा यंग मैन हु इज़ मोर कंसर्न विद कोर्टली लव एंड पर्सनल वैनिटी. वो यंग है, उसके अंदर ज़्यादा उसका जो एम्फेसिस है वो कोर्टली, वो उसके लव अफेयर्स पे है, अपनी जो बिलवेड है उसके लिए वो गीत गाता है और उसके जो गी नेचर है उसकी अपनी उस मिजाज की ये उसको जाहिर करता है. दिस जक्सटापोजिशन एनरिचेस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच कैरेक्टर. तो इस जक्सटापोजिशन से पढ़ने वाले को कैरेक्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलती है. साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए चासर्स कैरेक्टर्स एग्जिबिट साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी. दे आर नॉट स्टैटिक, दे रिवील डिफरेंट फेसेट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटीज थ्रू देयर एक्शंस एंड इंटरैक्शंस. अब कैरेक्टर रिवील होता है साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए ज़रूरी है. इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द कैरेक्टर शुड बी इन्वॉल्व्ड एंड इट शुड बी द कैरेक्टर शुड स्पीक एंड स्पीक इन सच अ वे दैट हिज माइंड शुड रिफ्लेक्ट समथिंग विच ऑल द टाइम ही इज़ थिंकिंग. कैरेक्टर क्योंकि स्टैटिक नहीं है, ये अपना आप चेंज कर रहे हैं, डायनेमिक है, इनकी टॉक जारी है, इनकी बातें जारी हैं. दे रिवील डिफरेंट फेसेट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटीज़. ये मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस में मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं. इनकी स्पीचेस, इनकी डायलॉग्स, इनकी चॉइस ऑफ वर्ड, इनसे इनके एक्शंस और इंटरेक्शन से हमें इनके कैरेक्टर का पता चलता है. पार्टनर है फॉर एग्जांपल इज बोथ अ मैनिपुलेटिव कॉन्डमैन एंड अ डीपली सिनिकल इंडिविजुअल हु इज अवेयर ऑफ हिज ओन हिपोक्रेसी. तो ये बड़े पार्टनर है, बड़ा मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है, डीपली ये सिनिकल इंडिविजुअल भी है जो अपनी हिपोक्रेसी के बारे में जानता भी है. अच्छा, ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, और भी कैरेक्टर्स हैं. प्रायरस का कैरेक्टर इवन हो सकता है, पार्टनर है, समनर है, इवन पार्सन का कैरेक्टर है. तो जो अपने बड़े मैनिपुलेटिव भी होते हैं, एट द सेम टाइम वो अपने बारे में जानते भी हैं, और वो कुछ ऐसे भी हैं जिनमें जो ब्राइब्स लेते हैं, एट द सेम टाइम वो सदका खैरात भी करते हैं. तो उनकी हिपोक्रेसी भी हमें ज़ाहिर होती है. तो जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर चल रही होती है वो भी रिवील होती है इनके एक्शन से. इनके जो कैरेक्टर्स हैं, इनके कैरेक्टराइजेशन की एक बड़ी जो कमाल है वो ये कि दे रिफ्लेक्ट द 14th century सोसाइटी.
So it's a social commentary as well. Through his characters, Chaucer provides a panoramic view of 14th century English society. Each character represents a different social class and profession, from the noble knight to the humble plowman. His diversity allows Chaucer to comment on the social structures and issues of his time. So ये तो हमने पहले भी स्टडी किया, पढ़ा कि इसकी जिनके जो कैरेक्टर्स हैं और इन कैरेक्टराइजेशन है, इनके जो अंदर जितनी भी सर्कमस्टांसेस या सोशल कंडीशंस दिखाते हैं, इससे 14th सेंचुरी के बारे में हमें पता चलता है. Humor and humanity at the same time. Chaucer's characters are often portrayed with a sense of humor and humanity. Even those who are flawed or morally questionable are depicted with a degree of sympathy and understanding. So this makes them relatable and engaging to readers. So humanity, humor, light tone है क्योंकि light tone है. So that's why humor और humanity जो है ये में side by side इनके characters में नजर आती है. So there is a use of frame narrative. The frame narrative of the Canterbury Tales allows Chaucer to present a wide array of characters and stories. So इन्होंने एक stories और characters का एक broad horizon बनाया है. उस broad एक जो base है वो बहुत strong and vast कर दी, broad कर दी. इसमें हमारे पास diversity और variety बहुत है इनके characters में, और characters के within characters इनकी types and individuals में बहुत सारी variety है. So the pilgrimage setting brings together people from different walks of life, creating microcosm of society. क्योंकि लोग बहुत सारे अलग अलग आप कह लें कि बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और इससे फिर एक ये सोसाइटी की एक माइक्रोकॉस्म जब हमें नज़र आती है. दिस स्ट्रक्चर enables Chaucer to explore various themes and characters and dynamics. इससे उनको हेल्प मिलती है कि वो अपने कैरेक्टर के डायनामिक्स, कैरेक्टर के पोर्ट्रेल में एक वैरायटी और डाइवर्सिटी दिखा सकें. Symbolism and allegory is certainly there. Some of Chaucer's characters are functioning as symbols or allegorical figures. For example, the pardoner can be seen as a symbol of greed and corruption within the church, while the parson presents genuine piety and humility. ये दोनों characters allegorical भी हैं, symbolic भी हैं. एक जो है वो corruption की symbol है, pardoner, जबकि parson जो है वो genuine piety, humility और genuine जो एक parson हो सकता है रिलीजियस टीचिंग्स को फॉलो करने वाला, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं. Finally, in summary, Chaucer's art of characterization is marked by his keen observation of human nature, his use of irony and satire, and his ability to create vivid, realistic individuals who reflect the complexities of society. तो ये उनकी एक vivid जो एक वर्किंग है और कैरेक्टराइजेशन है, जिससे उनकी कैरेक्टराइजेशन बहुत अपीलिंग हो जाती है. So his characters are not only memorable but also serve as a mirror to the world he lived in, making his work timeless and universally relevant. ये relevant और universal characterization ही थी, portrayal ही था, जिसकी वजह से आज भी उनके जो model of characterization है उसको follow किया जाता है. So here ends today's lecture. उनके characterization को हमने बड़ी detail में discuss किया. Even then, if you feel something lacking, you may ask your questions, you may comment as well. Thanks for watching.